हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सीधी। एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ जितने भी स्टूडेंट्स ने इग्नू एमए हिस्ट्री फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, वो भी कब, आपके जून या फिर जुलाई 2023 में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको कौन कौन से असाइनमेंट बनाने हैं। और यहाँ तक आप सभी को पता है कि इस बार जो हमारे इग्नू के जो एमएसटी वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके जो सिलेबस है, सब्जेक्ट्स हैं, उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर असाइनमेंट बनाना है। और यहाँ पर कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक पुराना सिलेबस था, पुराने सब्जेक्ट्स थे, तो उसमें सबको कन्फ्यूज़न हो रही है कि मैम हमें कौन सा असाइनमेंट बनाना है, कौन सा नहीं। और अगर हमने कभी पास्ट में अपना असाइनमेंट नहीं बनाया है, सबमिट नहीं करा है, तो क्या हमें ये नया असाइनमेंट बनाना होगा, या फिर हमारे अभी हमने एग्ज़ाम नहीं दिया है तो क्या हम आगे जब इन फ्यूचर में वो एग्ज़ाम देंगे तो क्या हमें वो वही एग्ज़ाम देना होगा जो बाकी के नए स्टूडेंट्स देंगे। तो ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो इसके लिए बिना वीडियो को स्किप करे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम असाइनमेंट डिस्कस करेंगे कि असाइनमेंट के क्वेश्चंस में आपके क्या क्या आपको बनाना है और क्या क्या नहीं, और किस तरीके से आपको असाइनमेंट बनाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है, वो सारी बातें हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप ये असाइनमेंट देख सकते हैं। ये जो असाइनमेंट है ये जुलाई 2023 से लेकर के जनवरी 2024 सेशन के लिए। तो जितने भी स्टूडेंट इस सेशन तक के हैं, सिर्फ ये असाइनमेंट वही स्टूडेंट बना सकते हैं। इसके बाद जनवरी में आपका नया एडमिशन स्टार्ट होगा तो उनके लिए नया एडमिशन आएगा, ठीक है, नया असाइनमेंट। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ MHI 104, जो कि आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन इंडिया। इससे पहले ऑलरेडी हम MHI 101 और MHI 105 ये दो असाइनमेंट ऑलरेडी आपके पहले आ चुके हैं, और इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं कि MHI 101 और 105 में क्या क्या क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिए हैं इस बार बनाने के लिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आपके आज की क्लास में हम 104 का डिस्कस करेंगे, और बाकी हम ये देखने वाले हैं कि बाकी के जो सब्जेक्ट्स के असाइनमेंट है वो कब आएंगे। वो सारी अपडेट आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन इंडिया MHI 104 है। तो यहाँ पर ये पूरा प्रोसीजर है, इसको आप जब पढ़ेंगे तो असाइनमेंट कैसे बनाना है, किन बातों को देखकर, किस चीज़ों का ख्याल रखकर आपको बनाना है। और यहाँ पर मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो जुलाई 2023 के सेशन के स्टूडेंट है, आपका जो लास्ट है वो 30 अप्रैल 2024 है, ठीक है। मतलब आप लास्ट ये होता है, लेकिन डेट एक्सटेंड होती है, तो आपके कैसे भी करके मई तक अपने असाइनमेंट को सबमिट करना है। वो भी आपके पूरे कम्प्लीटली जो आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं उन सारे सब्जेक्ट के असाइनमेंट को आपको एनी हाउ अब मई तक कंप्लीट करना ही करना है और सबमिट करना है, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट जनवरी सेशन के होते हैं, जो जनवरी में एडमिशन लेंगे, तो आप लोगों का लास्ट टाइमिंग 31 अक्टूबर यहाँ दे रखा है, लेकिन इसको डेट बढ़ाते हैं ये लोग। तो एट दी एंड आपको कैसे भी करके नवंबर तक सबमिशन अपने असाइनमेंट को करना होता है। क्लियर हो गया। जैसे कि आपको पता ही है कि इग्नू में एग्ज़ाम जो है, यहाँ पर जो एडमिशन है साल में 2 बार होता है, एक जनवरी में होता है और एक जून सेशन में होता है। तो जितने भी स्टूडेंट जनवरी सेशन में एडमिशन लेते हैं उन सभी का एग्ज़ाम होता है दिसंबर में, ठीक है। और जितने भी जून एडमिशन लेते हैं तो उनका एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर जून 2024, मान लो जिन्होंने 2023 में एडमिशन लिया उनका एग्ज़ाम 24 में होता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आप जिस भी सेशन के स्टूडेंट हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया कि आपको असाइनमेंट कब सबमिट करना है। तो यहाँ पर MHI 4 के और क्या क्या चीज़ें फोकस करनी है जब आप ये असाइनमेंट बनाएंगे, तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। यहाँ पर आपको एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन जो कि आपका 20 मार्क्स का होता है, उसको आपको सिर्फ 500 वर्ड में अपने आंसर को कंप्लीट करना है। और जो 10 मार्क के क्वेश्चन दिए होंगे वो 250 वर्ड्स में आपको कंप्लीट करना है। क्लियर हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये आपको 5 पेजेस के अंदर लिखना होता है, और ये आपको लिखना होता है 3 पेजेस में। मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें तो आपका ये पूरा का पूरा असाइनमेंट, ठीक है, 25 to 26 पेजेस में आपको अपना पूरा असाइनमेंट कंप्लीट करना है। वो भी किस तरीके से, आपके जो पेजेस होते हैं वो आगे पीछे करके इस तरीके से आपको 26, अगर आप सिंगल पेज काउंट करेंगे तो सिंगल आपका सिर्फ 13 पेज होना चाहिए। इससे ज़्यादा पेजेस के असाइनमेंट आपको नहीं बनाने।
बाकी आपको नीचे सारे लिंक मैंने प्रोवाइड किए हैं कि असाइनमेंट कैसे बनाना है, किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे सबमिट कर सकते हो आप सभी, वो सब कुछ मैंने ऑलरेडी इसमें वीडियो बता रखा है। तो आप लोग उस वीडियो को चेक करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये सारी बातें आपने देख ली। चलिए तो बढ़ते हैं आपके क्वेश्चंस की तरफ। तो जैसे कि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम में भी इसी तरीके से दो सेक्शन मिलेंगे, एक होगा सेक्शन ए और एक होगा आपका सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में आप सभी देखोगे आपको 5 क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सेक्शन बी में भी हमें 5 क्वेश्चन मिलेंगे। आपको टोटल क्या करना है, 10 क्वेश्चंस में से कोई भी 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर हो गया? वो आपकी चॉइस है कि आप कितने क्वेश्चन सेक्शन ए से करना चाहते हैं, कितने क्वेश्चन सेक्शन बी से। बस हाँ, इन्होंने एक चीज़ यहाँ पर बताई भी है कि आपको क्या करना है, हर एक सेशन से जो आपको कम से कम क्या करना है, 2 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही करने। क्लियर हो गया? चलिए, जो पहला क्वेश्चन है वो पूछा गया, राइट अ नोट ऑन द सातवाहन स्टेट। तो सातवाहन स्टेट से रिलेटेड आपको पहला क्वेश्चन करना है, सातवाहन का राज्य कैसा था। सेकंड क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया है, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ स्टेट फॉर्मेशन अंडर राजपूत। क्लियर हो गया? थर्ड क्वेश्चन है, हाउ हैव द मॉडर्न हिस्टोरियंस लुक्ड एट द स्टेट फॉर्मेशन ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत पीरियड, इलेबोरेट। क्वेश्चन 4 है, डिस्कस द नेचर ऑफ स्टेट फॉर्मेशन ऑफ विजयनगर किंगडम। का पूरा स्टेट फॉर्मेशन के बारे में आपको बताना है। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको पूरा जो किंगडम है किसका, मालवा का जो पूरा साम्राज्य है उसकी फॉर्मेशन के बारे में आपको लिखना है। और ये सारे क्वेश्चन 20 मार्क्स के हैं। इट मीन्स आपको पर जो क्वेश्चन करना है उसे 5 पेजेस में कंप्लीट करना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। आपको अपने असाइनमेंट में सिर्फ और सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ करना है। इसके अलावा आप कोई थर्ड पेन का यूज़ अपने असाइनमेंट को बनाते वक्त नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर आपने कोई और पेन का यूज़ किया, रेड या ग्रीन पेन का यूज़ किया, तो आपका जो असाइनमेंट है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग में से कोई भी इस असाइनमेंट का सॉल्व असाइनमेंट चाहता है, इसका सॉल्यूशन चाहता है, तो उसके लिए आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं 8882196980। तो आपको MHI 101, 104 और 105 का सॉल्व असाइनमेंट मिल जाएगा, क्योंकि अभी आप सभी को ये है कि जिसका असाइनमेंट अभी आया है तो वो उनके सॉल्व असाइनमेंट मिल जाएंगे। बाकी अभी आपके 102, 106 और 107 इसके असाइनमेंट अभी नहीं आए हैं। तो जैसे जैसे इसके असाइनमेंट अपलोड होंगे उसकी अपडेट आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेगी। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और रही बात, तो असाइनमेंट बनाने में अभी आप लोगों को बहुत टाइम है। जितने असाइनमेंट आ गए चाहो तो बना सकते हो। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में सॉल्व असाइनमेंट चाहिए तो आप इस पर डीएम कर सकते हो। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर आपको पेड क्लासेस में भी इनरोलमेंट आप सभी करा सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट जून 2023 के हैं और आप लोगों का एग्ज़ाम जून 2024 में है और आप लोग यहाँ पर पूरे 6 सब्जेक्ट की क्लासेस लेना चाहते हैं, तो क्लासेस भी अवेलेबल है, जिसमें आप सभी को लाइव क्लासेस, अगर आप कभी लाइव क्लासेस नहीं ले पाए तो रिकॉर्डेड क्लासेस, और आपको साथ ही साथ नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। और ये जो कोर्स है, जो पूरा बैच है, आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है। अगर आपने इस कोर्स को ख़रीद लिया तो एक बार इस कोर्स के बाद आपको कहीं से कुछ और बुक्स, वीडियोस, कोई और नोट्स कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपके इस कोर्स से आपको हेल्प हो जाएगी। तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी की अपडेट की इस कोर्स से रिलेटेड आप यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर के थ्रू पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। और प्ले स्टोर से हिस्ट्री एडू पॉइंट आप सभी डाउनलोड कर लो। जो हिस्ट्री एडू पॉइंट जब आप लिखेंगे तो पहला ही ऐप है, ठीक है। इसको आपको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर भी ऑलरेडी आपके कुछ जो कोर्स है वो यहाँ पर लॉन्च हो रखे हैं। अगर आप में से किसी को डाउट है कि कोर्स कैसा होगा, अच्छा है या नहीं, तो आप लोग एक सब्जेक्ट को कोर्स को भी वहाँ बाय कर सकते हैं, जिसमें आपको क्लासेस के साथ नोट्स प्रोवाइड है, वो भी बाइलिंगुअल। आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश के नोट्स अवेलेबल है, हिंदी के हैं हिंदी के भी अवेलेबल है। तो अगर आप में से किसी को कोई डाउट है फुल कोर्स लेने से पहले, तो आप वो सिंगल कोर्स परचेज करके भी अपने इस डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी अपडेट हो चुकी है। सॉल्व असाइनमेंट के लिए इस पर आपको व्हाट्सअप करना है, तो उसके लिए
सॉल्व असाइनमेंट आपको इस नंबर के थ्रू मिल जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ेंगे सेक्शन बी की तरफ। देखो सेक्शन बी, इसमें हमें क्या है 10 मार्क्स का कुछ भी नहीं दिया है, यानी आप जो असाइनमेंट बनाओगे 20 मार्क्स का ही है। तो यानी 5 पेजेस में अपने असाइनमेंट को कंप्लीट करना है, यानी आपका असाइनमेंट टोटल 25 नहीं तो चलो ज़्यादा से ज़्यादा 26 पेजेस से ज़्यादा अपने असाइनमेंट को मत बनाना। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है चोल के समय का पूरा स्टेट कैसे, राज्य कैसा रहा। क्वेश्चन नंबर 7 में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट ड्यूरिंग द पांड्या टाइम्स, तो पांड्या के समय पे इनका प्रशासन कैसा रहा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है नेचर ऑफ द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस, तो मुगल का प्रशासन कैसा था वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको लिखना है कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसी का नेचर कैसा रहा। और लास्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अब आपकी चॉइस है कि सेक्शन ए से आप कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहते हैं और सेक्शन बी से कितना करना है। तो टोटल आपको सिर्फ अपने असाइनमेंट के लिए 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। क्लियर हो गया? ये असाइनमेंट सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी नया एडमिशन लिया और जिनके पास 4 सब्जेक्ट ना होकर के 6 सब्जेक्ट्स हैं। बाकी की भी असाइनमेंट धीरे धीरे आपके पास आ जाएंगे। जनवरी तक ये आपको सारे असाइनमेंट दे देंगे। अभी 3 असाइनमेंट इन्होंने पब्लिश किए हैं, तो तीनों मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। और बाकी के जो 2 असाइनमेंट है 101 और 105, इसकी वीडियो का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर PDF मैंने वहाँ ऑलरेडी 101 और 105 की PDF अपलोड कर दी है। इसकी भी 104 की भी मैं वहाँ अपलोड कर दूँगी, तो आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आप अपने असाइनमेंट को बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। रही बात कि अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो पुराने हैं, जिन्होंने एडमिशन जनवरी में लिया है या उससे कहीं पहले लिया है, तो देखो आपके और जो नए स्टूडेंट्स हैं ना, जो नया आया, इन दोनों में कोई कोर्स में डिफरेंस है। अगर आप लोग पुराने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास 4 ही सब्जेक्ट थे, तो वो MAH सेलेक्ट करेंगे, और जो नए स्टूडेंट हैं वो MAHI सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, आप कभी भी अपना असाइनमेंट बनाएंगे और आपने कभी नहीं बनाया, आप लेट हो गए या किसी भी रीज़न से, तो आप जिस भी सेशन के स्टूडेंट हैं, आपने जब भी एडमिशन लिया है, आप तभी का असाइनमेंट बनाएंगे। ठीक है, आपको तभी का असाइनमेंट ओपन करना और वही वाला बनाना है। नए स्टूडेंट का असाइनमेंट नहीं बनाना है। जितने भी नए एडमिशन लिए हैं ये 104, क्योंकि देखो आपका जो कोड था 04 है, इनका जो कोड है 104 है, तो दोनों में डिफरेंस है। तो पहली चीज़ ये याद रखना। दूसरा है, आप सभी को ये डाउट है कि मैम अगर हम अगर MAH के स्टूडेंट्स हैं, हम जिनके पास सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स हैं, और अगर हमने इसका एग्ज़ाम नहीं दिया, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे जिनके एग्ज़ाम हमने नहीं दिए, तो जब हम इन फ्यूचर में, अब क्योंकि अब नया कोर्स आ चुका है, नया सिलेबस है, पूरे नए क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे, तो हमारा एग्ज़ाम भी क्या इन्हीं स्टूडेंट्स की तरह में यही देना होगा? बिल्कुल भी नहीं। आप जब एग्ज़ाम फॉर्म फिल करेंगे तो आपके एग्ज़ाम फॉर्म में भी सेम ये 2 तरीके के ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे। क्लियर हो गया? तो आप अगर आप पुराने स्टूडेंट्स हैं तो आप इसको फिल करेंगे तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस ही मिलेंगे, और जो नए स्टूडेंट हैं वो ऑब्वियस है MAHI ही फिल करेंगे। क्लियर हो गया? इसके बाद भी अगर आप में से किसी को कोई डाउट है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का, आप वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं और बाकी की अपडेट पूछ सकते हैं। जो टेलीग्राम चैनल पे नहीं है वो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। हिस्ट्री एडू पॉइंट ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, तो वहाँ पे जाकर के सभी फॉलो कर सकते हैं और बाकी की अपडेट आपको वहाँ भी मिलती रहती है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाकी असाइनमेंट कैसे बनाना है, क्या बनाना है, ये ऑलरेडी कई वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ। आपके सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं जो पेड क्लासेस के लिए एनरोलमेंट करवाना चाहते हैं तो जल्दी से स्टार्ट करवा दीजिए। तो यहाँ पर 8882196980 यहाँ पर आपका कोर्स स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आपके पूरे 6 सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कवर अप कराया जाएगा। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें, तो उसके लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं बाकी की अपडेट के लिए। और आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और कोई डाउट या क्वेरी है तो पूछ लेना। और इसके अलावा जो बाकी के असाइनमेंट हमारे बचे हैं वो जनवरी तक धीरे धीरे ये एक एक करके अपलोड कर देंगे, तो उसी के साथ मैं अभी आपको इन्फॉर्म कर दूँगी। तो उसके लिए मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन और अपडेट आप सभी को टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में ही दिखाया है। हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी होंगे जो उनको डाउट होगा कि मैम हिंदी में, तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैं ये आपको हिंदी में भी अपलोड करके दे दूँगी। ठीक है, बाकी सॉल्व असाइनमेंट के लिए भी इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप सभी। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।